एक गांव में हरिया नाम का गरीब किसान बिशनपुर गांव में रहता था। उसके पास बस एक पुराना कुकर था जिसमें वह रोज खिचड़ी बनाता और अकेला खाता था। गांव वाले उस कुकर को भूतिया कहते थे क्योंकि जब भी वह सीटी मारता आसपास की बकरियां और मुर्गियां भाग जाती थीं। एक रात कुकर की सीटी पर हरिया की नींद खुली और उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो अजीब सा दिख रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, हरिया, ये कोई आम कुकर नहीं, ये जादुई कुकर है जो गरीबों को खाना खिलाने पर सोना देता है। हरिया ने सोचा यह सपना है, मगर उसने अगले दिन एक भूखे को खिचड़ी बनाकर खिलाई और कुकर से एक सोने का सिक्का निकला। अब हरिया रोज किसी न किसी भूखे को खाना खिलाता और कुकर हर बार उसे एक चमचमाता सोने का सिक्का दे देता था। हरिया अब अमीर हो रहा था, लेकिन उसने अपने पैसों से गांव के गरीबों के लिए एक फ्री रसोई खाना खोलने का निर्णय लिया। गांव में एक लालची आदमी लाला कन्हैया भी था, जिसने हरिया से कुकर की सच्चाई पता की और उसे चुराने की योजना बनाई। रात में लाला ने चुपके से हरिया का कुकर चुरा लिया और घर ले जाकर उसमें अकेले खिचड़ी बनाकर खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, कुकर से धुआं निकला और उसका पूरा घर गंदगी और गोबर से भर गया। बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, इस कुकर का जादू सिर्फ उन्हें मिलता है जो दूसरों का भला करते हैं, न कि स्वार्थी लोगों को। हरिया की दरिया दिली के कारण गांव की हालत बदलने लगी। हर घर में खाना था और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने हरिया को सोने का दिलवाला कहा और उसकी रसोई पूरे जिले में हरिया की रसोई के नाम से मशहूर हो गई। हरिया ने सीखा कि असली खुशी दूसरों का पेट भरने में है, न कि सिर्फ सोने के सिक्कों को जमा करने में। अब भी हर रात जब कुकर सीटी मारता है, गांव में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि हरिया का जादू अब सभी के दिलों। हरिया की रसोई अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके हाथ का खाना खाने आते थे। राज्य के एक मंत्री को जब यह बात पता चली तो वह चौंका और बोला, कोई गरीब आदमी इतना फ्री खाना कैसे खिला सकता है? मंत्री ने सोचा, अगर मुझे वो जादुई कुकर मिल जाए तो मैं उससे तिजोरी भर दूंगा और राजा भी बन जाऊंगा। वह हरिया के गांव आया, झूठे सम्मान और इनाम का बहाना बनाकर उसे महल बुलाया और कुकर साथ लाने को कहा। हरिया भोला था, वह कुकर लेकर मंत्री के महल पहुंचा, जहां उसे एक सोने के कमरे में रखा गया। रात को मंत्री ने हरिया को बेहोश करने की योजना बनाई और रसोइये को कहा, इसमें खिचड़ी बनाओ, मैं पहला निवाला खाऊंगा। जैसे ही मंत्री ने पहला निवाला खाया, कुकर से जोर का धमाका हुआ और पूरा महल गोबर, कीचड़ और बदबू से भर गया। हरिया की आंख खुली तो सामने वही जादुई बूढ़ा खड़ा था, जो हंसते हुए बोला, सेवा का जादू चोरी से नहीं चलता। राजा को जब इस घटना का पता चला तो उसने हरिया को राज्य का सद्भावना दूत घोषित कर दिया। हरिया ने राजा से कहा, राजा हो या रंक, भूख सबको लगती है, सेवा से बड़ा कोई ताज नहीं होता। अब हरिया की रसोई सिर्फ गांव नहीं बल्कि हर जिले में खुलने लगी और हर कुकर हरिया के नाम पर सीटी मारता। और मंत्री, वह अब हर दिन हरिया की रसोई में बर्तन धोता है और लोगों को परोसता है। सेवा में ही सम्मान पाया उसने। हरिया की रसोई की खबर अब विदेशों तक फैल चुकी थी और दुनिया भर के लोग इस जादुई कुकर को देखने गांव आने लगे। एक दिन एक विदेशी शेफ जैक्सन गांव में आया और बोला, मैं हरिया से खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। असल में वह जैक्सन नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ठग निकला जो बेशकीमती चीजें चुराने में माहिर था। वह हर दिन हरिया के साथ खिचड़ी बनाता, गांव के लोगों से घुल मिल जाता, लेकिन उसकी नजर बस उस कुकर पर थी। एक रात वह चुपके से उठा, कुकर को बोरे में डालकर भागने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी हुई। बूढ़ा जादुई रक्षक प्रकट हुआ और बोला, चोरी करने चला था, इसका अंजाम झेलने को तैयार हो जा। ठग की आंखों के सामने उसका शरीर छोटा होता गया और वह खुद एक पुराने एल्यूमिनियम कुकर में बदल गया। सुबह जब हरिया उठा तो कुकर की जगह एक नोट पड़ा था, जो कुकर चुराने आए वही कुकर बन जाए। कहते हैं आज भी उस गांव में हर कुकर की सीटी से पहले एक आवाज गूंजती है, सेवा ही असली जादू है।
इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।